इसी बीच गांव में एक और रहस्यमयी घटना घटी। गंगा किनारे जहां देवदत्त ध्यान लगाया करता था, वहां एक पुराना पीपल का वृक्ष अचानक जलने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि न तो उसमें आग थी, न ही कोई धुआं उठ रहा था। बस एक दिव्य आभा उस पेड़ को घेरे हुए थी। कुछ बुजुर्गों ने कहा, यह कोई संकेत है, देवदत्त की आत्मा यहीं कहीं भटक रही है। गांव का एक युवा ब्राह्मण, जिसका नाम सोमेश था, अत्यंत ज्ञानी और जिज्ञासु था। वह इस रहस्य को जानने के लिए गंगा किनारे गया। जैसे ही उसने वहां पहुंचकर ध्यान लगाया, उसके सामने एक छाया प्रकट हुई। वह छाया कोई और नहीं। कहानी अब यहां से शुरू होती है। नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवदत्त था। वह अत्यंत धार्मिक और सत्यनिष्ठ व्यक्ति था, परंतु दुर्भाग्यवश उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। उसकी पत्नी और बच्चे भोजन के अभाव में कई बार भूखे ही सो जाते थे। फिर भी वह भगवान की भक्ति में लीन रहता और प्रतिदिन गंगा किनारे बैठकर ध्यान करता। एक दिन जब वह ध्यान में लीन था, अचानक एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि एक तेजस्वी पुरुष खड़े हैं। उनके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। देवदत्त ने हाथ जोड़कर पूछा, आप कौन हैं प्रभु? उस तेजस्वी पुरुष ने कहा, मैं स्वयं कुबेर हूं, धन का स्वामी। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम्हारी दरिद्रता का अंत करने के लिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? देवदत्त अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु उसने सोचा कि वह केवल धन मांग ले तो क्या यह उचित होगा। उसने साहस करके पूछा, प्रभु, क्या आप मुझे ऐसा कुछ दे सकते हैं जिससे मेरा और मेरे परिवार का जीवन सदा सुखी और संतुष्ट रहे? कुबेर ने मुस्कुराते हुए एक स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली निकाली और बोले, यह लो, इसमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। जब भी इसे खोलोगे तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, परंतु एक शर्त है, यदि तुम्हारे मन में लालच आ गया तो यह थैली तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगी। देवदत्त ने वह थैली हाथ में ली और कृतज्ञता से कहा, प्रभु, मैं इसे सदुपयोग में लाऊंगा। आपका आभार। अब देवदत्त का जीवन बदल गया। उसने अपने परिवार की स्थिति सुधारी, घर बनवाया और गांव में एक आश्रम भी खुलवाया। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, परंतु धीरे धीरे उसके मन में एक संशय जन्म लेने लगा। उसने सोचा, अगर यह थैली मेरी है और यह मुझे धन देती ही रहती है, तो मैं इसे जितना चाहूं उतना खोल सकता हूं। अगर प्रतिदिन 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं, तो क्यों न मैं इसे बार बार खोलूं। यही सोचते हुए उसने पहली बार लालच में आकर थैली को खोल दिया। पहले दिन उसने 10 बार खोली, फिर 20 बार, फिर 50 बार। अब वह पहले से भी अधिक धनवान बन चुका था, परंतु उसकी शांति अभी भी समाप्त नहीं हुई थी। अब उसका लालच और बढ़ने लगा। गांव वालों की मदद करना उसने बंद कर दिया। वह हर समय अपनी संपत्ति गिनता और हर दिन थैली को बार बार खोलता। धीरे धीरे उसके मन में भय उत्पन्न होने लगा। अगर थैली खाली हो गई तो? एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, देवदत्त ने चुपके से अपनी थैली खोली, परंतु जैसे ही उसने उसे खोला, उसमें से धुआं निकला और उसके चारों ओर एक भयानक आवाज गूंजने लगी, लालची मनुष्य, तूने अपने संकल्प को भंग किया है। अब यह थैली तुझे कोई धन नहीं देगी, बल्कि तुझे दंडित करेगी। देवदत्त भयभीत होकर थैली को छोड़ने लगा, परंतु अब वह उसके हाथ से चिपक गई थी। वह थैली धीरे धीरे गर्म होने लगी और उसके हाथ जलने लगे। वह चीखने लगा, प्रभु, मुझसे भूल हो गई, कृपा करें। परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। कुबेर की दी हुई शक्ति उसके लालच का शिकार बन गई थी। अगले ही क्षण वह थैली फट पड़ी और देवदत्त उसी क्षण अदृश्य हो गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि देवदत्त का विशाल घर खंडहर में बदल चुका था। वहां न तो कोई स्वर्ण मुद्रा बची थी और न ही देवदत्त का कोई निशान। बस एक आवाज हवा में गूंज रही थी, जो धन को भगवान समझ लेता है, वह स्वयं ही विनाश का भागी बन जाता है। गांव में देवदत्त की रहस्यमयी गुमशुदगी की चर्चा चारों ओर फैल गई। लोग भयभीत थे,
कुछ का मानना था कि देवदत्त किसी सिद्ध प्राप्ति के लिए जंगल चला गया, तो कुछ ने कहा कि उसे देवताओं ने दंड दिया। लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे अनाथ हो गए थे। उनकी हालत फिर पहले जैसी दयनीय हो गई। गांव वाले, जिन्होंने कभी देवदत्त से सहायता ली थी, अब उसकी पत्नी और बच्चों की मदद करने को तैयार नहीं थे। इसी बीच गांव में एक और रहस्यमयी घटना घटी। गंगा किनारे, जहां देवदत्त ध्यान लगाया करता था, वहां एक पुराना पीपल का वृक्ष अचानक जलने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि न तो उसमें आग थी, न ही कोई धुआं उठ रहा था। बस एक दिव्य आभा उस पेड़ को घेरे हुए थी। कुछ बुजुर्गों ने कहा, यह कोई संकेत है, देवदत्त की आत्मा यहीं कहीं भटक रही है। गांव का एक युवा ब्राह्मण, जिसका नाम सोमेश था, अत्यंत ज्ञानी और जिज्ञासु था। वह इस रहस्य को जानने के लिए गंगा किनारे गया। जैसे ही उसने वहां पहुंचकर ध्यान लगाया, उसके सामने एक छाया प्रकट हुई। वह छाया कोई और नहीं, बल्कि स्वयं देवदत्त की थी। सोमेश भयभीत हो गया, लेकिन उसने साहस करके पूछा, देवदत्त भैया, आप कहां चले गए थे? आपका परिवार कष्ट में है, कृपया लौट आइए। छाया ने धीरे धीरे स्वर में कहा, सोमेश, मेरा लोभ ही मेरा काल बन गया। कुबेर का दिया हुआ वरदान मेरे लिए अभिशाप बन गया, और अब मैं एक प्रेत योनि में फंस चुका हूं। जब तक कोई पवित्र आत्मा मेरे लिए प्रायश्चित नहीं करेगी, मैं मुक्त नहीं हो सकता। सोमेश ने भावुक होकर पूछा, मुझे बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? देवदत्त की छाया कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, गांव के मंदिर में एक अत्यंत प्राचीन शिवलिंग है। यदि वहां विशेष रुद्राभिषेक और हवन किया जाए तो मुझे मोक्ष मिल सकता है। लेकिन यह कार्य कोई स्वार्थी व्यक्ति नहीं कर सकता। इसे करने वाला संपूर्ण रूप से निष्कपट और निस्वार्थ होना चाहिए। सोमेश ने यह बात पूरे गांव को बताई, परंतु किसी ने भी शिवलिंग पर अभिषेक करने की इच्छा नहीं जताई। जो लोग कभी देवदत्त के धन पर पलते थे, वे अब उसे भूल चुके थे। तब सोमेश ने स्वयं यह संकल्प लिया कि वह रुद्राभिषेक करेगा और देवदत्त को मुक्त करेगा। अगले दिन सोमेश ने उपवास रखकर मंदिर में शिवलिंग का पूजन शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्रोच्चार करता गया, मंदिर में विचित्र घटनाएं घटने लगीं। दीपक बिना तेल के जल उठे, मंदिर में हल्की हल्की सुगंध फैल गई और एक शांतिमय वातावरण बनने लगा। जब सोमेश ने अभिषेक पूर्ण किया और हवन में अंतिम आहुति डाली, तो अचानक एक भीषण गर्जना हुई। मंदिर के भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी के साथ देवदत्त की छाया भी दिखाई दी। लेकिन इस बार वह पीड़ा में नहीं थी, बल्कि उसके मुख पर संतोष और शांति थी। देवदत्त की आत्मा ने हाथ जोड़कर सोमेश को प्रणाम किया और कहा, सोमेश, तुमने जो करुणा और निस्वार्थता दिखाई, उसने मुझे इस योनि से मुक्त कर दिया। अब मैं अपने अगले जन्म की ओर अग्रसर हो रहा हूं। यह कहते ही देवदत्त की आत्मा दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। गांव वालों ने इस अद्भुत घटना को देखा और सोमेश की प्रशंसा करने लगे। लेकिन सोमेश ने कुछ नहीं कहा। वह केवल मुस्कराया और मंदिर के शिवलिंग के आगे सिर झुकाकर वहां से चला गया। इसके बाद गांव में चमत्कारी परिवर्तन हुआ। लोगों ने लोभ को त्याग कर परोपकार की राह अपनाई। देवदत्त की पत्नी और बच्चों को भी सोमेश ने अपने साथ रखा और उन्हें हर प्रकार से सहयोग दिया। समय बीतता गया, परंतु गांव के लोग आज भी उस मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं और इस कथा को अपने बच्चों को सुनाते हैं, ताकि वे कभी धन के लोभ में अपना धर्म न छोड़ें। गांव में अब सब कुछ बदल चुका था। देवदत्त की आत्मा को मोक्ष मिल चुका था। सोमेश को पूरे गांव में सम्मान मिलने लगा और लोग धीरे धीरे लोभ व स्वार्थ से मुक्त होकर परोपकार की ओर बढ़ने लगे। परंतु यह केवल एक कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। अजीब घटनाएं फिर से शुरू हुईं। कुछ महीनों बाद गांव में एक अजीब बात होने लगी। जिन लोगों ने देवदत्त के पैसे से लाभ उठाया था, वे अब अजीब अजीब बीमारियों का शिकार होने लगे। कोई अचानक अंधा हो जाता, किसी के घर में आग लग जाती, तो किसी की संपत्ति बिना कारण ही नष्ट हो जाती। गांव में अफवाह फैल गई कि यह सब
देवदत्त के श्राप का परिणाम है। गांव के बुजुर्गों ने कहा, जो लोग देवदत्त के लोभ के कारण उसकी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे थे, उन्हें अब उसके दुष्कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है। धीरे धीरे पूरे गांव में भय फैलने लगा। लोग मंदिर में जाने लगे, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा था। इसी बीच सोमेश को एक रात अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक अज्ञात वृद्ध पुरुष, जो योगी जैसा प्रतीत हो रहा था, उससे कह रहा है, गांव में जो कुछ हो रहा है वह अधूरा कर्म फल है। जब तक देवदत्त के घर से कुछ विशेष अनुष्ठान नहीं किया जाएगा, यह श्राप समाप्त नहीं होगा। सुबह होते ही सोमेश ने यह बात गांव के लोगों को बताई, परंतु समस्या यह थी कि देवदत्त का घर अब खंडहर बन चुका था और कोई भी वहां जाने से डरता था। आखिरकार सोमेश ने अकेले ही उस घर में प्रवेश करने का निश्चय किया। जैसे ही सोमेश खंडहर में पहुंचा, उसे वहां एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। दीवारों पर धूल जमी हुई थी, लेकिन कुछ जगहों पर ताजा हाथों के निशान थे, मानो कोई अभी हाल ही में वहां आया हो। अचानक एक कोने में उसे एक पुरानी संदूक दिखाई दी। वह संदूक लकड़ी की थी, लेकिन उस पर रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे। सोमेश ने हिम्मत करके जैसे ही उसे खोला, उसके अंदर कुछ सोने की मुद्राएं थीं और एक पुराना ताम्रपत्र था। ताम्रपत्र पर कुछ लिखा था, जो इस धन का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करेगा वह विनाश को प्राप्त होगा। जो इसे धर्म और परोपकार में लगाएगा, उसे देवी लक्ष्मी स्वयं आशीर्वाद देंगी। सोमेश यह देखकर दंग रह गया। उसे समझ में आ गया कि यही वह धन था जिसके कारण देवदत्त विनाश को प्राप्त हुआ। अब सवाल था कि इस धन का क्या किया जाए। यदि इसे फिर से किसी ने स्वार्थ में उपयोग किया, तो वही चक्र दोबारा दोहराया जाएगा। सोमेश ने गांव के बुजुर्गों और ब्राह्मणों से परामर्श लिया। अंततः यह निर्णय हुआ कि इस धन से एक विशाल यज्ञ किया जाएगा और शेष धन से गांव में एक धर्मशाला और गौशाला का निर्माण होगा। यज्ञ की तिथि निश्चित हुई। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ, पूरे गांव में शांति का अनुभव होने लगा। देवताओं की कृपा से गांव में वर्षों से सूख रही नदी पुनः भरने लगी। खेतों में हरियाली लौट आई और जिन लोगों को श्राप मिला था, वे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। यज्ञ समाप्त होते ही वह ताम्रपत्र अपने आप जलकर राख बन गया, मानो उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली हो। गांव में फिर से सुख शांति लौट आई। सोमेश को लोग अब केवल एक साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा के रूप में देखने लगे। लेकिन उसने कभी इसका अहंकार नहीं किया, बल्कि सदा निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करता रहा। यज्ञ के कुछ दिनों बाद एक वृद्ध साधु गांव में आए। उनके मुख पर अद्भुत तेज था। उन्होंने सोमेश को अपने पास बुलाया और बोले, बेटा, तुमने जो किया वह किसी महापुरुष से कम नहीं। तुमने केवल एक आत्मा को ही मुक्त नहीं किया, बल्कि पूरे गांव को अधर्म से बचाया। लेकिन तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि देवदत्त इस जीवन में ही नहीं, बल्कि अपने पिछले जन्म से इस लोभ से बंधा हुआ था। सोमेश ने आश्चर्य से पूछा, क्या आप जानते हैं कि देवदत्त अब कहां है? साधु मुस्कुराए और बोले, अब वह एक अन्य गांव में जन्म ले चुका है, लेकिन इस बार वह लोभ से मुक्त रहेगा, क्योंकि उसने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया। यह कहते ही साधु ने सोमेश के सिर पर हाथ रखा और अंतर्धान हो गए। गांव के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि वह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं किसी देवतुल्य पुरुष थे। इस घटना के बाद गांव के लोग और अधिक धार्मिक और निस्वार्थ हो गए। उन्होंने समझ लिया कि धन का लोभ ही सबसे बड़ा अभिशाप है, और जो धन केवल धर्म और परोपकार में लगाया जाता है, वही वास्तविक सुख का कारण बनता है। आज भी उस गांव में एक बड़ा मंदिर है, जहां लोग देवदत्त और सोमेश की कथा सुनने आते हैं और समझते हैं कि धन का वास्तविक सुख संग्रह में नहीं, बल्कि सही उपयोग में है। और इस प्रकार यह कहानी समाप्त नहीं होती, बल्कि एक सच्चाई के रूप में हर युग में दोहराई जाती है। श्रोताओं को लोभ और धर्म के बीच का अंतर समझाने में सहायक होगी। यदि आपको और भी इसी तरह की रोचक, रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानियां चाहिए, तो बताइए। मैं आपके लिए और भी विस्तृत और रोमांचक कहानियां प्रस्तुत कराता रहूंगा।
इस चैनल को जो भी सब्सक्राइब करके कमेंट करेंगे उनका नाम कमेंट के साथ अगले वीडियो में लिया जाएगा।